नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर और गांधी जी की जयंती पर आज दोनों की जयंती है, लेकिन हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारी रोचक बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। और देखिए, ये 3 फोटो आप लोगों के सामने है, जिसमें कुछ मोटिवेशन भी है और अलग अलग समय का तीनों फोटो है। और बहुत ही महान व्यक्तित्व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, कुछ मैं कलेक्ट किया हूँ, उसको जानने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, लिखा है इसमें, देश की तरक्की के लिए, हाइलाइटर का यूज मैं करूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मैं वहाँ लिखा भी है, मैं कलेक्ट किया हूँ, उसको दिखाऊंगा आगे स्लाइड में। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। वो उस समय की, सिर्फ उसी समय नहीं लागू हो रहा था, आज के समय भी ये जो बातें हैं वो लागू हैं। इस समय भी ये सारी बातें लागू हैं जो ये लिखी गई हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अब इनके बारे में। आगे बहुत सारी बातें हैं जो नई नई जानकारी आपको देगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था। काशी विद्यापीठ से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की थी। शास्त्री जी के एक कुशल नेतृत्व वाले गांधीवादी नेता थे और सादगी भरी जीवन व्यतीत करते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका जीवन बहुत सादगी भरी था। बहुत सारी भी आगे स्लाइड में दिखाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि सादगी तो था ही उनके में, ईमानदारी बहुत कूट कूट के भरी हुई थी जो कहा जाए। देखिए, पहली बातें, कुछ रोचक बातें हैं। पहले स्लाइड में जो पहली बात है ये है कि 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश में खाने की चीज़ें विदेश से आयात की जाती थी। उस समय अपने देश में कमी थी तो विदेश से आयात की जाती थी। उस वक्त देश में पीएल 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था पूरा हमारा देश। मगर 1965 में पाकिस्तान से जंग होने के बाद देश में भयंकर सूखा पड़ा। इन हालातों से उभरने के लिए शास्त्री जी ने देशवासियों से 1 दिन का उपवास रखने का अनुरोध किया और हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1 दिन उपवास रखने का निर्णय किया था और आग्रह किया था। जय जवान जय किसान का नारा तभी उन्होंने दिया था जिससे देश का विकास हो सके, अनाज की जो कमी है वो दूर हो सके। कितने महान व्यक्तित्व थे। आगे देखिए, दूसरी बात उनकी जो है, 9 साल जेल में रहे वो। देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार 17 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन के तहत जेल जाना पड़ा था, लेकिन उस वक्त वो नाबालिग थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 2.5 साल के लिए जेल गए। फिर 1940 में और 41 में से लेकर 46 के बीच उन्हें जेल जाना पड़ा। इस तरह वो पूरे 9 साल तक जेल में रहे। 9 साल तक वो जेल में रहे। उसकी कुछ तस्वीरें देखिए, जेल की तस्वीर है। आगे देखते हैं, तीसरा क्या था, आम लाने के पर पत्नी के खिलाफ हो गए थे। उनकी पत्नी एक बार आम लेके पहुंच गई थी। आइए देखते हैं क्या घटना है। लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व बहुत ही ईमानदार और देशभक्ति से भरा था।
जब स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान वो जेल में थे तो उनकी पत्नी किसी तरह से छुपाकर उनके लिए 2 आम जेल में ले गई। इस पर उन्होंने नाराज़गी जताते हुए अपनी पत्नी के खिलाफ धरना दे दिया। सोच लीजिए, शास्त्री जी का मानना था कि जेल में कैदी अगर बाहर की चीज़ें खाता है तो वो कानून की अवहेलना करना है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के विरोध में धरना दे दिया। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने जेल से बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन की पैरोल दी गई थी, लेकिन उनकी बेटी ने उनकी पैरोल अवधि पूरा होने से पहले ही दुनिया से अलविदा कर दिया। तो वे अवधि पूरा होने से पहले ही जेल में वापस चले गए। कितने ईमानदार थे, इससे उनकी ईमानदारी का पता चलता है कि अभी जो पैरोल पे थे वो 15 दिन के लिए था, उनकी छुट्टी मान के चला जाए, जेल से बाहर आने की रिहाई जो कहा जाता है, लेकिन पूरा होने से पहले उनकी बेटी का मृत्यु हो गया और वो पुनः समय के पहले ही जेल में पहुंच गए। जात पात और दहेज के खिलाफ थे वो। जात पात के खिलाफ होने के चलते शास्त्री जी ने कभी अपना सरनेम नहीं लगाया कि वो किस जात के हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं वो किस जात के हैं, वो कभी नहीं लगाए। शास्त्री जो लगाए, शास्त्री उनकी उपाधि थी जो उन्हें काशी विद्यापीठ पढ़ाई के बाद मिली थी। इसके अलावा उन्होंने शादी में दहेज लेने से इनकार कर दिया था। उनके ससुर के बहुत जोर देने पर उनका सम्मान करते हुए कुछ मीटर खादी की कपड़े ले लिए थे। सोचिए, ऐसे व्यक्तित्व थे वो। आगे देखिए, 5वां, महिलाओं को जोड़ा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। लाल बहादुर शास्त्री जी ने महिलाओं को रोजगार देने का भी काम किया था सबसे पहले। क्या बात है, बताइए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जोड़ा, उन्हें बतौर कंडक्टर लाने की पहल की। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज की जगह पर पानी की बौछार करने का सुझाव दिया, जो इस समय होता है। कहे कि लाठीचार्ज न किया जाए, पानी का छिड़काव करके इन लोगों को हटाया जाए कहीं भी। ये सब सारी बातें उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने कुछ काम ही मैं लिया हूँ। आपको बता दें कि 1965 में जब वो पाकिस्तान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे, तो उसके एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1966 को उनके हार्ट अटैक की खबर आई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि उनकी मौत पर आज भी संदेह बना हुआ है, जिसके चलते उनके परिवार ने उनकी मौत से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग सरकार से की थी। हुआ नहीं हुआ वो तो अलग की बात है, लेकिन एक महान व्यक्तित्व थे। इतना ही नहीं, एक बार विदेश में यात्रा करने गए थे और इनके जो सहयोगी थे वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो इनके सहयोगी भी लोग गए थे, तो ये मोटे सिर्फ खादी का एक कुर्ता पहन के ही चले गए थे। तो वहाँ के जो लोग वरिष्ठ थे उन्होंने इनको अपना एक मोटा जैकेट दिया था इनको पहनने के लिए, लेकिन इन्होंने एक दिन बाद अगले ही दिन मीटिंग में उस जैकेट को अपने ही साथ आए हुए एक कर्मचारी को दे दिया, जो बहुत ही पतला कपड़ा पहना हुआ था, उसको दे दिया। ऐसे व्यक्तित्व थे और ऐसे महान नेता की आज भी ज़रूरत है। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा देश आगे बढ़ा है, बढ़ता रहेगा इन्हीं लोगों के आशीर्वाद की बदौलत। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।